जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 9वां स्कंद 31वां अध्याय। सावित्री का यमाष्टक द्वारा धर्मराज का स्तवन। श्री नारायण बोले, हे नारद, यम के मुख से भगवती के नाम कीर्तन की महिमा सुनकर सावित्री के नेत्रों में आंसू भर आए और उसका शरीर पुलकित हो गया। वह यम से पुनः कहने लगी। सावित्री बोली, हे धर्म शक्ति स्वरूपा भगवती जगदम्बा का नाम कीर्तन सबका उद्धार करने वाला और श्रोता तथा वक्ता दोनों के जन्म मृत्यु तथा बुढ़ापे का नाश करने वाला है। हे विभो, भगवती का यह कीर्तन दानवों, सिद्धों तथा तपस्वियों का परम पद है और समस्त योगों तथा वेदों का सेवन रूप ही है। मोक्ष पद, अमरता और सभी प्रकार की सिद्धियां श्री शक्ति के उपासक की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। हे वेद वक्ताओं में श्रेष्ठ, मैं किस विधि से उन भगवती की उपासना करूं, मुझे ये बतलाइए। मैंने आपसे मनुष्यों के शुभ कर्म का मनोहर फल सुन लिया। अब आप मुझे उनके अशुभ कर्मों का फल बताने की कृपा कीजिए। हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर वह सावित्री भक्ति भाव से अपना कंधा झुकाकर वेदोक्त स्रोत के द्वारा उन धर्मराज की स्तुति करने लगी। सावित्री बोली, प्राचीन काल में सूर्य ने पुष्कर क्षेत्र में तपस्या के द्वारा धर्म की उपासना की थी। उस समय जिन धर्म को सूर्य ने पुत्र रूप में प्राप्त किया, उन धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ, जो सभी प्राणियों में समभाव रखते हैं और जो सबके साक्षी हैं। अतः जिनका नाम चमन है, उन धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ, जो काल के अनुसार इच्छा पूर्वक विश्व के संपूर्ण प्राणियों का अंत करते हैं। उन भगवान कृतांत को मैं प्रणाम करती हूँ, जो सभी प्राणियों को नियंत्रण में रखते हैं तथा पापियों की शुद्धि हेतु उन्हें दंडित करने के लिए हाथ में दंड धारण करते हैं। उन भगवान दंडधर को मैं प्रणाम करती हूँ, जो विश्व के संपूर्ण प्राणियों के समय का निरंतर परिगणन करते हैं तथा जो परम दुरुष्य हैं। उन भगवान काल को मैं प्रणाम करती हूँ, जो तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ, संयमी, जितेंद्रिय तथा जीवों के उनके कर्मों का फल देने वाले हैं। उन भगवान यम को मैं प्रणाम करती हूँ, जो अपनी आत्मा में रमण करने वाले सर्वज्ञ पुण्य आत्माओं के मित्र तथा पापियों के लिए क्लेशप्रद हैं। उन भगवान पुण्य मित्र को मैं प्रणाम करती हूँ, ब्रह्मा के अंश से जिनका जन्म हुआ है और जो सदा पर ब्रह्म का ध्यान करते रहते हैं। ब्रह्म तेज से दीप्यमान उन भगवान ईश को मैं प्रणाम करती हूँ। हे मुने, इस प्रकार प्रार्थना करके उस सावित्री ने यमराज को प्रणाम किया। तदंतर धर्मराज ने उस सावित्री को भगवती के मंत्र तथा प्राणियों के कर्म फल के विषय में बतलाया। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस यम अष्टक का नित्य पाठ करता है, उसे यमराज से भय नहीं होता है और वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यदि महान पापी मनुष्य भी भक्ति पूर्वक नित्य इसका पाठ करे, तो यमराज अपने काय व्यू से निश्चित रूप से उसे शुद्ध कर देते हैं। 31वां अध्याय समाप्त। 32वां अध्याय। धर्मराज का सावित्री को अशुभ कर्मों के फल बताना। हे श्री नारायण बोले, हे नारद, सूर्य पुत्र यमराज सावित्री को विधि पूर्वक भगवती के महामंत्र माया बीज की दीक्षा प्रदान कर उसे प्राणियों के अशुभ कर्म का फल बताने लगे। धर्मराज बोले, शुभ कर्म के विपाक के कारण मनुष्य नरक में नहीं जाता है। अब मैं अशुभ कर्मों का फल कह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे भामनी, अनेक प्रकार के पुराणों के अनुसार नाम भेद से अनेक वेद स्वर्ग हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव वहाँ जाता है।
मनुष्य अपने शुभ कर्मों के फल से नरक में नहीं जाता है, वह अपने बुरे कर्म के कारण अनेक प्रकार के नरक में पड़ता है। नरकों के अनेक प्रकार के कुंड हैं। हे वत्स, विविध शास्त्रों के प्रमाणों के अनुसार तथा जीवों के कर्म भेद से प्राप्त होने वाले अत्यंत विस्तृत, गहरे, पापियों के लिए कलेशदायक, भयंकर, घोर तथा कुत्सित कुल 86 कुंड हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कुंड भी हैं। हे साध्वी, उन कुंडों के वेद प्रसिद्ध नामों को मैं बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। बाहरी कुंड, तप्त कुंड, भयानक शार कुंड, विकट कुंड, मूत्र कुंड, दुस्सह श्लेष्म कुंड, गर कुंड, दूषित कुंड, वसा कुंड, शुक्र कुंड, आसक्र कुंड, कुरुत्स अश्व कुंड, गलमल कुंड, गात्रमल कुंड, करण विटक कुंड, मज्जा कुंड, मास कुंड, दुस्तर नरक कुंड, लोम कुंड, केश कुंड, दुस्त अस्थि कुंड, त्राम कुंड, प्रतत एवं महान कष्टदायक लोह कुंड, चरम कुंड, तप्त सुरा कुंड, तीक्ष्ण कंटक कुंड, विश्वपूर्ण विष कुंड, ये कुंड बताए गए हैं। हे सुव्रते, इसी प्रकार प्रतप्त तेल कुंड, दुर्वाहा कुंत कुंड, कृमि कुंड, पीयू कुंड, अत्यंत कष्टप्रद सर्प कुंड, मशक कुंड, दश कुंड, भयानक गरल कुंड और वज्र के समान दांतों वाले भिक्षुओं के भी कुंड हैं। हे शुचिमते, शार कुंड, शूल कुंड, भयानक खडक कुंड, गोल कुंड, नरक कुंड, कष्टदायक काक कुंड, मंथान कुंड, बीज कुंड, दुस्सह व्रज कुंड, तप्त पाषाण कुंड, तीक्ष्ण पाषाण कुंड, लाला कुंड, मसी कुंड, चूर्ण कुंड, चक्र कुंड, वक्र कुंड, महाभयंकर कूर्म कुंड, ज्वाला कुंड, भस्म कुंड, दिग्ध कुंड, तप्त सूची कुंड, असी पत्र कुंड, शूरधार कुंड, सूची मुख कुंड, गोका मुख कुंड, नृक मुख कुंड, गजदंश कुंड, गोमुख कुंड, कुंभी पाक कुंड, काल सूत्र कुंड, मत्स्योद कुंड, कृमि तंतु कुंड, पंसु भोज्य कुंड, पार्श्व वेष्ट कुंड, शूल प्रोत कुंड, प्रकंपन कुंड, उल्का मुख कुंड, अंधकूप कुंड, वेधन कुंड, ताड़न कुंड, जलरांध कुंड, देह चूरण कुंड, दलन कुंड, शोषण कुंड, काश कुंड, स्वरूप कुंड, ज्वालामुख कुंड, ध्रुमा अंध कुंड तथा नागवेष्ठन कुंड, यह कुंड कहे गए हैं। हे सवित्री, ये सभी कुंड पापियों के लिए कलेशप्रद हैं। 10 लाख अनुचर सदा इन कुंडों की रखवाली करते रहते हैं। वे सभी निर्दयी, अभिमान में चूर तथा भयंकर सेवक गण अपने हाथों में दंड, पाश, शक्ति, गदा और तलवार लिए रहते हैं। वे तमोगुण से युक्त तथा दया शून्य रहते हैं और कोई भी उनका प्रतिरोध नहीं कर सकता। उन तेजस्वी तथा निर्भीक अनुचरों की आंखें तांबे के सदृश तथा कुछ कुछ पीले वर्ण की हैं। योग युक्त तथा सिद्धियों से संपन्न वे सभी सेवक अनेक प्रकार के रूप धारण कर लिया करते हैं। वे सेवक समस्त पापी प्राणियों को उनकी मृत्यु निकट आने पर दिखाई पड़ते हैं। शक्ति, सूर्य तथा गणपति के उपासकों एवं अपने कर्मों में लगे रहने वाले पुण्यशील सिद्धों तथा योगियों को वह दिखाई नहीं पड़ते। इसी प्रकार जो सदा अपने धर्म में लगे रहते हैं, जिनका हृदय विशाल है,
जो पूर्ण स्वतंत्र हैं तथा जिन्हें स्वप्न में या कहीं भी अपने इष्ट देव का दर्शन हो चुका है, ऐसे वैष्णव जनों को वे बलवान तथा निशंक यमदूत कभी दिखाई नहीं पड़ते। हे साध्वी, यह मैंने तुमसे कुंडों की संख्या का निरूपण कर दिया, जिन जिन पापियों का जिन जिन कुंडों में वास होता है। अब मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 32वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।